अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवला खान। होपफुली यू गाइस डूइंग वेल। सो एज़ यू नो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपने डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, और ख़ास तौर पर मैं एम्फेसाइज़ करता हूँ अमेज़ॉन FBA होल सेल में कि आप किस तरीके से ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। हमारा एक स्ट्रेटजी ये होती है, यानी जो न्यू बीज़ आते हैं वो इस तरह करते हैं, बहुत सारा डाटा गैदर करते हैं और देन उनको मेलिंग करते हैं 2-3 वीक्स लगातार बैठ कर। आई थिंक अब ये अप्रोच इतनी अच्छी काम नहीं कर रही। तो इसका जो बेस्ट तरीक़ाकार है कि आपने ब्रांड के साथ कांटेक्ट कैसे करना है, कैसे मेलिंग करनी है, और इसके साथ साथ आपने कैसे उनके साथ इस चीज़ पे एग्री करना है कि लेट्स से अगर कोई ब्रांड आपको मिलता है तो उसका MOQ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप कैसे एग्री करेंगे अकॉर्डिंग टू योर MOQ कि आप अपने लिहाज से उससे ऑर्डर कर सके, और आप जितना आपके पास अमाउंट है उससे आप ऑर्डर कर सके, तो कैसे उसको एग्री करोगे। तो आज हम इन सब चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो काइंडली इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन कॉल का सब पुश करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्लीज़ काइंडली हमेशा लेक्चर्स को लास्ट तक देखा करें। जब तक आप समझेंगे नहीं अच्छी तरह, देन आप अच्छी तरह बिजनेस नहीं कर सकेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपने ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट कैसे करना है। याद रखिएगा, हमेशा जो अच्छा ब्रांड होगा वो आपको मेलिंग पे बहुत कम रिप्लाई करेगा, क्योंकि उनके पास एक तो वो इस चीज़ को इतना देखते नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपनी मुकम्मल स्लॉट्स रखी होती है। 10 से 11 बंदे उन्होंने रखे होते हैं कि हमने इन्हीं को ही अपनी यूनिट सेल करनी, अपना जो प्रोडक्ट है उन्हीं को बेचना है, और वही उनके रीसेलर्स होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, राइट। सो फिर इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि हर कोई सेलर उनकी प्रोडक्ट परचेस ना करे, बल्कि वो उन्हीं को अलाउ करते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग सेलर्स होते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि ये जो सेलर है ये हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, हमारी लिस्टिंग के लिए इम्प्रूवमेंट ला सकता है, या फिर आप उनके ब्रांड में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वो आपको उसमें रखेंगे, राइट। अब याद रखिएगा, जब से अमेज़ॉन ने अपनी फीसेस इंक्रीज़ की है उसके बाद अमेज़ॉन में FBA होल सेल करने के लिए आपको डायरेक्ट ब्रांड से अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट ब्रांड से प्रोडक्ट्स नहीं परचेज़ करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो आपका बिज़नेस रन अप हो सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट जनरेट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस में USA के अंदर में काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं कनाडा के अंदर भी। तो यहाँ मैंने ये महसूस किया है कि जब से अमेज़ॉन ने फीसेस इंक्रीज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो रेट है वो भी काफ़ी चेंजेस आए हैं उसमें भी, और साथ साथ प्रेप सेंटर्स और शिपमेंट में भी काफ़ी मसला आया हुआ है, क्योंकि ये ओवरऑल इन्फ्लेशन का थोड़ा सा मसला भी है वहाँ पर। तो जिसकी वजह से हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप जाते हैं तो आपको इतना ख़ास कुछ नहीं मिलता, राइट। अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपका इन्वेस्टर या आपके पास थोड़े बहुत अच्छी अमाउंट है, यानी अगर आप मोर देन 8,000 या $10,000 है, तो कोशिश यही किया करें कि आप डायरेक्ट ब्रांड्स को अप्रोच करें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट अप्रूवल ले लें, और जिससे आपका ये होगा स्टार्टअप में ही आपका बिज़नेस सस्टेनेबल हो जाएगा, राइट। दूसरी बात ये होती है कि बाज़ ब्रांड्स इतने अच्छे होते हैं कि उनका अपने प्रोग्राम्स होते हैं, उनके पास अपने लिमिटेड स्लॉट्स होती है, यानी वो सिर्फ 10 बंदों को अलाउ करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर उनकी प्रोडक्ट रीसेल करने के लिए, राइट। आप हमेशा ऐसी लिस्टिंग्स या ऐसे ब्रांड्स के साथ वर्क करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो हर एक को ब्रांड अप्रूवल नहीं देते हैं। वहाँ पर सिर्फ वो 10 सेलर होंगे जो उनकी लिस्टिंग के ऊपर वो प्रोडक्ट रीसेल कर रहे होंगे। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो बाई बॉक्स सबको मिल रहा होता है, दूसरी बात ये होती है यहाँ प्राइस वार बहुत कम होती है, राइट। ख़ास तौर पर आप लोगों ने इस तरह के ब्रांड्स को टारगेट करने की कोशिश करनी है, राइट। अब ये पता कैसे चलेगा कि जी ये जो ब्रांड है सिर्फ 10 ही बंदों को अलाउ करता है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई एक लेगो का एक ब्रांड है और इसकी आप लिस्टिंग एनालिसिस कर रहे हैं, उसका एसन जब आप पुट करके अमेज़ॉन पे इसकी स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर आप जब डेटा में जाकर उसकी जो स्टेट्स चेक करते हैं, आप प्रोडक्ट की जो लास्ट 365 डेज़ की आप उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर देखें कि लास्ट 365 डेज़ में इसके ऊपर इस लिस्टिंग के ऊपर कितने लोग आए, फिर आप देखें 180 डेज़ में कितने
कितना है, देन उसके बाद देखें 90 डेज़ में इसके ऊपर, इस लिस्टिंग के ऊपर कितने सेलर्स आए और गए, देन करंट देखें, और उस तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर वहाँ पर एवरेज अगर 365 में एवरेज 15 इतने ही लोग रहे हैं इस लिस्टिंग के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रांड है इसके प्रोग्राम है और ये सिर्फ 10 या 11 बंदों से ज़्यादा अलाउ नहीं करता, राइट। क्योंकि जो आपको स्टेट्स वहाँ पर 20 की नज़र आती है, वो इसलिए नज़र आती है कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो उस लिस्टिंग्स यानी वो प्रोग्राम छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उनकी जगह में नेक्स्ट आता है, तो वो वहाँ पर उनका वो शामिल होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़े से ज़्यादा दिखते हैं। तो एक तो ये भी तरीका है कि आप इस तरह देख सकते हैं कि इसकी पूरी हिस्ट्री में कितने सेलर्स इसके ऊपर आए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात, ब्रांड ऑटोमेटिकली खुद आपको बताता भी है, ठीक है। आपको ब्रांड, जब आप ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको कहेगा कि जी हमारे अपने लिमिटेड स्लॉट्स हैं, 10 बंदों को हम अलाउ करते हैं, और इसी तरीके से वो आपको ब्रीफ करेगा। तो इस तरह भी आपको पता चल सकता है कि जी ये सिर्फ 10 सेलर्स को ही अलाउ करता है अपनी लिस्टिंग के ऊपर सेल करने के लिए, राइट। सो इसी तरह जब आप ब्रांड हंट करते हैं या ब्रांड्स को फाइंड आउट करते हैं कॉन्टेक्ट्स करने के लिए या डेटा गैदर करते हैं, तो उस वक्त भी आप देखें कि जी इस लिस्टिंग के ऊपर पूरी हिस्ट्री में कितने लोग आए हुए हैं, राइट। 365 डेज़, 180 डेज़, 90 डेज़ में, और करंट क्या सिचुएशन है, उस लिस्टिंग की हिस्ट्री कैसी रही है, उसको देखते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रोडक्ट या ये ब्रांड जो है ये कितना अच्छा है या इसकी पॉलिसीज़ कितनी अच्छी है, राइट। अगर किसी ब्रांड की मैप पॉलिसी है तो क्या उसकी मैप पॉलिसी फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पहले देखें, ताकि आप जब उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको आपके पास कुछ बोलने को भी होगा कि जी आपकी जो सेलर्स है ऑलरेडी जिनको आपने अलाउ किया है सेल करने के लिए, मैं लास्ट 1 और 2 मंथ से इसकी स्टडी कर रहा हूँ आपकी लिस्टिंग की, तो यहाँ पर आपकी कुछ सेलर्स मैप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं आपको इसके ऊपर रिपोर्टिंग दे सकता हूँ, आपको आपकी ब्रांड में वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, आपकी मज़ीद आपको अपडेट रख सकता हूँ कि हम कैसे मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, राइट। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ब्रांड के साथ आपने जब भी कांटेक्ट करोगे तो आपने हमेशा इस तरीके से उसको इंगेज करना है कि वो आपके साथ बात करे, वो आपके साथ मज़ीद हाई हेलो करे, ताकि आपकी बात आगे बढ़ सके। अदरवाइज़ होता क्या है, वो कहेंगे हमारे पास स्लॉट नहीं है, बस आपकी कॉल कट जाएगी, देन क्या करेंगे। तो कोशिश ये किया करें स्काइप यूज़ करें। मैं स्काइप यूज़ करता हूँ, उसका थोड़ा पैकेज कराना आपको पड़ेगा, इतना महंगा भी नहीं है, और एक स्काइप का नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि नियरली $52 का मिलता है पर ईयर का, उसका सब्सक्रिप्शन होती है। आप बट आई रिकमेंड कि आप जो स्काइप का 1 ईयर वाली जो पैकेज है वो वाली ले लें, जिससे आपको 1 साल नंबर मिलेगा और आप उससे कॉल्स किया करें। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, आप डायरेक्ट कॉल्स करें। लेकिन कॉल्स करने से ये नहीं होगा कि आप जब कॉल करोगे तो वो कहेंगे ठीक है हम आपको अप्रूवल दे देते हैं, बल्कि आपने कॉल करके अच्छी तरह उनसे बात करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं जानते, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कैसे करना है, तो आपके पास कॉल स्क्रिप्ट अपने पास सामने रखें, पहले उसको ओपन करके रखें, और जिस ब्रांड के साथ आप कांटेक्ट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट भी ओपन रखें, और आपके जहन में उसके जो विनिंग 1-2 प्रोडक्ट्स आपने देखी है वो भी आपके जहन में हो। अचानक अगर वो आपसे पूछ ले कि आप हमारे ब्रांड के किस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप डायरेक्ट एकदम बता सको। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बताओगे तो उसे इससे एकदम अंदाज़ा होगा कि इसको कुछ भी नहीं पता, या फिर ये इतना सीरियस नहीं है, या फिर एनीथिंग कैन बी हैपन, क्योंकि उन्हें शायद वो फिर कहेंगे ये इसको जब ये नहीं पता कि किस प्रोडक्ट में ये इंटरेस्टेड है तो ये हमसे क्या परचेज़ करेगा। इसी तरीके से उस पर फिर वो आपका इमेज अच्छा नहीं जाता। तो कोशिश ये करें उनकी वेबसाइट ओपन करें। सम टाइम क्या होता है, आप जब उनको कॉल करते हैं वो कहते हैं हमारी वेबसाइट पे जाए, ये फॉर्म फिल करें, हम आपको रिव्यू करेंगे, देन अप्रूवल देंगे। सो आपने कोशिश ये करनी है कि उनकी वेबसाइट ओपन करें, अपनी कॉल स्क्रिप्ट सामने रखें, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज़ करने वाले हैं, राइट। 1-2 का पता हो, बाकी मसला नहीं होता है। जब आप अप्रूवल लेते हैं तो वो आपको पूरी लिस्ट भी दे देते हैं। सम टाइम ये होता है कि वो आपको वही जो प्रोडक्ट वो आपको सेल करना अलाउ करते हैं उसी की ही एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजेंगे, राइट। इसी तरीके से आपका ये ब्रांड के साथ कॉन्टेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जब भी कोई ब्रांड अगर आपको कहे अभी हमारे पास स्लॉट नहीं है, इन फ्यूचर में भी चांस है, तो आपने उन ब्रांड्स को क्या करना है, उनको आपने शॉर्ट लिस्ट करके अलग उनकी एक फ़ाइल बना के रखनी है।
अगर एक ब्रांड कहे आपको 6 महीने बाद हम अप्रूवल दे सकते हैं, उसको शॉर्ट लिस्ट करें, उसको अलग लिस्ट में रख दें। अगर एक ब्रांड के हम 2 महीने बाद आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको अप्रूवल देते हैं। देखिए आपने तो वैसे भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करना है ना डेली बेस पे, तो आफ्टर 3 मंथ अगर वो ब्रांड अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से भी अप्रूवल मिल जाएगा। और आप अगर आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टर है तो आप उनको ये ब्रांड इसी तरीके से भी दे सकते हैं। ये आपको इस तरीके से ही अच्छे ब्रांड मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप हमेशा, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आपने जो स्क्रिप्ट राइट की है और उसी के मुताबिक आपको आपकी कॉल हो जाए और आप उसी को देख के बोलेंगे। कॉल का कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपकी कैसे उसके साथ बात डिस्कोर्स आगे चल सकती है, क्योंकि जब हाय हेलो आप करते हैं उसके बाद आप कहेंगे मैं ब्रांड अप्रूवल चाहिए, वो आगे से कहेगा नहीं है, तो आप देन आपकी बात किस तरीके से आगे चलेगी वो आप और आपका जो सेल्स रेप या जो कस्टमर सर्विस वाले होंगे उन्हीं के दरमियान होगा। कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आप उसके बाद ये सवाल होगा, इसके बाद ये सवाल होगा, क्योंकि वो हर एक का वे डिफरेंट होता है। वो आपसे मे भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट कर ले उसी टाइम, मे भी आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि आपका EIN क्या है और आपसे उधर ही एंट्री करके आपको शायद अप्रूवल दे दें। तो ये सारा चीज़ें हमेशा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये होगी एग्जैक्ट यही बात, ठीक है। हाँ ये है बेहतर तरीका, ये है कि आपके पास स्क्रिप्ट हो, आपने थोड़ा बहुत उसका देखा हो, तो फिर आपको स्टार्टअप करना मुश्किल होता है। जब स्टार्टअप कर जाओगे तो देन उसके बाद आप आसानी से बोल लेते हो, ठीक है। और लास्ट बात जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि 2 चीज़ें बहुत क्लियरली समझ लें। जब भी डिस्ट्रीब्यूटर की आपके पास लिस्टिंग आती है या होल सेलर की आपके पास लिस्टिंग आती है तो उसके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे ब्रांड्स को सेल कर रहे होते हैं, होल सेलर्स बहुत सारे ब्रांड्स को सेल कर रहे होते हैं, तो वो लिस्टिंग आपके पास बहुत बड़ी होगी, ठीक है। और उसको आपको स्कैन करना पड़ता है। ये इस तरीके से आपको प्रॉपर स्कैनिंग करने के बाद, जो कि मैं अपने लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ कि आपने कैसे वो सारा एनालिसिस करना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जब ब्रांड की लिस्टिंग जो आएगी वो भी इतनी ही बड़ी होगी या फिर वहाँ पर भी इतनी ही प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। हर ब्रांड का अपना एक सिस्टम है। बाज़ ब्रांड ने कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमेज़ॉन पे वो लोग करते हैं सेल करना, फिर उन्होंने वही आपको डायरेक्ट भेजेंगे प्रोडक्ट्स के नाम, और आपने फिर उनको अच्छी तरह एनालाइज करके डायरेक्ट आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है, ठीक है। बाज़ ऐसा होगा, बाज़ के पास लिस्ट होगी, वो लिस्ट भेजेंगे, आपने फिर उस लिस्टिंग को स्टडी करनी होगी और देन उसके बाद आप जो विनिंग प्रोडक्ट है ऑर्डर करेंगे। तो ये चीज़ भी आप समझ लें। देन उसके बाद जो फाइनली मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा वो ये है कि हमेशा छोटी सी चीज़ पे आप डिस्करेज मत हो जाए। मिसाल के तौर पर आप अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टअप के लिए अगर आपको ब्रेक इवन में भी जाना पड़ता है तो आप स्टार्टअप करें। ये आपको एक तो आपको साथ हौसला मिलता है कि जी आपका बिज़नेस रनिंग में है। दूसरी बात ये होती है कि आपको उसके साथ साथ जब आप मुसलसल कंटिन्यूस रहते हैं तो आपको एल्गोरिदम का समझ आता है अमेज़ॉन का, कि अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम वो कैसे वर्क करता है। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे, टेस्टिंग इन्वेंट्री लेकर अगर आप बिल्कुल न्यू भी हो और बड़ा ऑर्डर लेके जाते हो तो फिर शायद आपके लिए मसला हो। तो ख़ास तौर पर इसका आप लोगों ने फोकस करना है कि जी जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो टेस्टिंग यूनिट्स आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आप वहाँ पर देखें कि अमेज़ॉन का जो बाई बॉक्स है आपको कैसे मिल रहा है, राइट। आपको इसका पता चल जाएगा और उसके साथ साथ आपको ये पता चलेगा आपकी यूनिट्स कैसे निकलती है। अगर एक BSR एक कैटेगरी का ब्यूटी कैटेगरी है, उसका BSR अगर 50,000 है तो उस पर कैसे आपको बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है। बाई बॉक्स अगर रोटेट नहीं हो रहा है तो वजह क्या है, ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप न्यू भी है, मैं अगेन बता रहा हूँ, आप न्यू भी है तो आप इस तरह से आप क्या करें, स्टार्टिंग में टेस्टिंग यूनिट्स लेकर अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन उसके बाद लेटर ऑन आप बड़ी यूनिट्स को ऑर्डर करें, बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करें, देन आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि मैंने फीचर्ड ऑफर प्राइस को कैसे मैच करनी है, कब करनी है, कैसे प्राइस रिड्यूस करनी है, कैसे इन्वेंट्री को होल्ड में रखना है। ये सारा कुछ तब आप जानेंगे जब आप थोड़ी बहुत पहले से चीज़ों के बारे में आप नॉलेज रखते होंगे, राइट। सो ये मैंने कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। कोशिश ये किया करें जिनसे आप कॉल करते हैं, जिनसे आप कांटेक्ट करते हैं, उनका डेटा अपने पास रखें कि इससे मैंने कांटेक्ट की, इसने ये बात की, किसी को आपने फॉर्म जमा किया ये भी लिख लें। फिर नेक्स्ट टाइम अगेन उन्हीं के साथ दोबारा कांटेक्ट करें, मैंने जो फॉर्म भेजा था उसका क्या बना, मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक दफ़ा कॉल करने से आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, एक दफ़ा मैसेज करने से आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, राइट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।